सत्ता में आज बात उस राजनीति के सबसे चर्चित और आम आरोप की जो हर पार्टी दूसरी पार्टी पर लगाती है। यह आरोप है एजेंसियों के दुरुपयोग का। जब पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो यह आरोप वो सत्तारूढ़ पार्टियों पर लगाती हैं, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो यही आरोप उस पर भी लगता है और सत्ता में आने के बाद पार्टियां इन आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत भी बताती हैं। हम आपको आज एजेंसियों की तरफ से की गई 2 छापेमारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यूपी से आई तस्वीरों के बारे में आपने सुबह से हर तरफ चर्चा सुनी होगी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक हर तरफ इसकी चर्चा है, लेकिन छापेमारी की जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई उसकी चर्चा कहीं नहीं है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने से पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में छापा भी सूबे के बड़े कारोबारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले दिलीप सूर्यवंशी के ठिकानों पर पड़ा, लेकिन इस छापेमारी की चर्चा आपने कहीं नहीं सुनी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। यूपी के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापा पड़ा। अब चूंकि पुष्पराज जैन एक पार्टी के नेता हैं, यूपी में चुनाव है, इसलिए इस छापेमारी पर राजनीतिक सवाल उठने तय थे और उठ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ यह भी सवाल है कि जब एजेंसियों ने सबूत के आधार पर 2 कारोबारियों पर छापेमारी की तो आखिर इसे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? सोचिए, अगर मध्य प्रदेश में भी चुनाव होता तो क्या दिलीप सूर्यवंशी के ठिकानों पर हुई छापेमारी को राजनीति से जोड़ा जाता? सवाल यह कि एजेंसियों की रूटीन कार्रवाई को राजनीति से जोड़ा जाना सही है या नहीं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यह सच है, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि भारत राजनीति प्रधान देश भी है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर फैसले में राजनीति तलाशना आम बात है। खासतौर पर अगर राजनीतिक दलों से जुड़ा शख्स हो तो वो तो शर्त या राजनीतिक एंगल निकाल ही लेता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपके साथ एक जानकारी शेयर करते हैं। दिसंबर 2021 के महीने में एजेंसियों ने कई व्यापारियों पर छापेमारी की। कुछ की जानकारी आपको देते हैं। 8 दिसंबर को चेन्नई में रिटेल चेन कंपनी पर छापेमारी हुई। टैक्स चोरी के मामले में कंपनी के 37 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसी महीने की 11 तारीख को दवा बनाने वाली कंपनी टार्क फार्मास्यूटिकल्स पर छापेमारी हुई। कंपनी के 22 ठिकानों पर रेड हुई। 16 दिसंबर को तमिलनाडु में चिटफंड कंपनी पर छापेमारी हुई। चिटफंड कंपनी पर हुई छापेमारी में 250 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। 21 दिसंबर को फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग पर छापेमारी हुई। यह कंपनी मोबाइल के पार्ट्स बनाती है। इस कंपनी पर टैक्स में हेराफेरी का आरोप था। यकीनन इन छापेमारी को लेकर आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन छापेमारी को लेकर ना तो सुर्खियां बनी, ना नेताओं की बयानबाजी हुई। लेकिन अगर छापा पुष्पराज जैन पर पड़े, यूपी में पड़े, तो यह राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन जाता है। इसकी बड़ी वजह है राजनीति। तो पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, इसलिए उनके ठिकानों पर छापेमारी राजनीति के दायरे में है। वैसे पुष्पराज जैन बड़े कारोबारी भी हैं और बड़े कारोबारियों पर एजेंसियां ऐसी कार्रवाई करती नहीं है, लेकिन यहां तर्क नहीं, राजनीति हावी है। वैसे आज एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव 2 दिन पहले तक यही कह रहे थे कि पीयूष जैन पर छापा गलती से पड़ गया, तो शायद एजेंसियों ने अब अपनी गलती सुधार ली। काले धन के कुबेर पीयूष जैन के ठिकानों से निकली दौलत का हिसाब किताब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि आयकर विभाग की टीम नए अभियान में जुट गई। साल 2021 के आखिरी दिन आयकर विभाग की टीम काले धन के दूसरे कुबेरों की तलाश में छापेमारी करने में जुट गई। लखनऊ, कानपुर, हाथरस, नोएडा और कन्नौज में एक साथ करीब 50 ठिकानों पर आयकर विभाग के अफसरों ने छापा मारा। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई उसमें सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिन्होंने चंद दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। आयकर विभाग की छापेमारी अभी जारी ही थी कि अपने करीबी के घर रेड से तमतमाए अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। अखिलेश ने इसका रिश्ता चुनाव से जोड़ा तो अयोध्या में चुनावी रैली कर रहे अमित शाह भी छापे के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें चल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। काले धन का मसला कितना बड़ा है इसे इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री भी अपने कार्यक्रमों में इसका जिक्र करते रहे हैं। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट
उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। छापे चुनाव से पहले पड़ रहे हैं तो इस पर सियासी बातें भी होंगी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एजेंसियों को कई इत्र और गुटखा व्यापारियों के बारे में अहम जानकारियां मिली थी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एजेंसियां नई सिरे से छापेमारी कर रही हैं, जिसका दायरा अब यूपी से बाहर तक फैल चुका है। आज अखिलेश यादव बेशक छापेमारी में राजनीति तलाश रहे हों, निशाने पर केंद्र की सरकार हो, लेकिन छापेमारी और विरोधियों के खिलाफ एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर राजनीति पुरानी है। आरोप पहले भी लगते रहे हैं। हम इतिहास के ज्यादा पुराने पन्नों को नहीं पलटेंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए। 2007 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा था। तब समाजवादी पार्टी के निशाने पर केंद्र की यूपीए या कहें तो कांग्रेस सरकार थी। 2013 में लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुली चिट्ठी लिखी थी। तब अरुण जेटली ने बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। 2013 में ही बीएसपी की मुखिया मायावती ने केंद्र सरकार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। 2013 में ही यूपीए से समर्थन वापस लेने के बाद डीएमके के नेता स्टालिन के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी हुई थी। स्टालिन के बेटे पर गलत तरीके से विदेशी कार आयात करने का आरोप लगा था। स्टालिन के 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। यानी केंद्र में यूपीए सरकार के वक्त भी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे और आरोप भी लगे। तो एजेंसियों पर सवाल उठाना हमारी राजनीतिक परंपरा का एक हिस्सा है। ऐसे मौजूदा सरकार पर भी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आपको याद दिला दें कि इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग मामलों में टीएमसी के नेताओं पर एजेंसियों ने छापेमारी की थी। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ईडी ने अजीत पवार पर शिकंजा कसा था। ये वो वक्त था जब विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की कवायद चल रही थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय छापेमारी हुई। 2019 में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम कमलनाथ के करीबियों के 52 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इन सभी मामलों में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा। हालांकि एजेंसियों ने सभी मामलों में तथ्यों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात कही। इसलिए अब राजनीति के चश्मे को उतारकर एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर फैसला आपको करना चाहिए कि एजेंसियों की कार्रवाई को क्या कहा जाए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।